तो हाँ भाई, मैं वापस आ गया हूँ काफी सारी यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड न्यूज लेकर के। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो भाई चलिए बढ़ते हैं हमारी पहली अपडेट की तरफ। वो है समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में। और भाई रणवीर अलाहाबादिया से रिलेटेड काफी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। हाँ भाई, उनकी कंट्रोवर्सी के बाद पुलिस जब उनके घर पहुंची तब उनके घर का डोर लॉक था और साथ ही साथ उनका फोन भी स्विच ऑफ बता रहा था भाई। एंड अभी के टाइम पे उनका कोई अता पता तो नहीं, और इस टाइम पे वो कहाँ पे है कोई नहीं जानता। वहीं दूसरी तरफ विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने उनको अनफॉलो कर दिया भाई। एंड फाइनली एलविश यादव का भी इन पे रिएक्शन आ ही गया। और भाई एलविश यादव जब लाइव आए थे तो उनसे रणवीर अलाहाबादिया और समय रैना के बारे में पूछा गया, और एलविश यादव ने किसी का सपोर्ट तो नहीं किया, बट उन्होंने इनडायरेक्टली आशीष चंचलानी और समय रैना को रिप्लाई जरूर दिया। हाँ भाई, जब एलविश यादव और मैक्स टन का कंट्रोवर्सी हुआ था तब एलविश यादव के सपोर्ट में कोई नहीं आया था, और समय रैना एंड आशीष चंचलानी उनके खिलाफ भर भर के ट्वीट कर रहे थे। वहीं आशीष चंचलानी ने उस दिन को यूट्यूब का ब्लैक डे डिक्लेयर कर दिया था। उसी चीज पे एलविश यादव ने काइंड ऑफ इनडायरेक्टली रिप्लाई किया। हाँ भाई, आगे एलविश यादव ने क्या कुछ कहा आप खुद देखिए। क्या कहना चाहते हो आप समय रैना के बारे में? क्या कहना चाहते हो आप रणवीर अलाहाबादिया के बारे में? कुछ नहीं कहना चाहता यार। वो तो अभी टॉपिकल चीजें हैं तो लोग पूछते ही है ना, जो मतलब यार मैं ना इन सब चीजों पे मिल्क नहीं करता। मैं बताता हूँ आपको, जो अपने आसपास के भाई बंधु होते हैं ना, मैं उन पे कभी मिल्क नहीं करता। मान लो जो मेरे जानकार हैं, जब मेरा कोई सीन हुआ था तो लोगों ने लिखा था ब्लैक डे फॉर यूट्यूब। मेरे यार दोस्तों ने क्यों बस दिखाने के लिए कि ना देखो हम इसके अलग खड़े हैं, हम इसके साथ नहीं है। मैं कहने को देखो मैं हजार चीजें बोल सकता हूँ कि इन्होंने ये करा वो करा। मैं क्यों करूं भाई? मैं क्यों करूं? समझ रहे हो आप ये वाली बात? तो मैं इन चीजों में पढ़ता ही नहीं। मेरे को कोई कुछ कह लो, मैं भाई अपने सर्कल नहीं बिगाड़ता कभी, और ना मैं किसी चीज से मिल्क करता। तो ये है उसका कंट्रोवर्शियल आंसर जो वायरल जाने वाला है कहीं ना कहीं। नहीं, अच्छी बात है, वैसे सही बोला आपने। और भाई फाइनली एजाज खान का भी इस कंट्रोवर्सी पे रिएक्शन देखने को मिला, और साथ ही साथ वो रिएक्ट किए एलविश यादव, थाराभाई जोगिंदर और पुनीत सुपरस्टार पे। और भाई एजाज खान ने लिटरली पुनीत सुपरस्टार को भिखारी बोल दिया। और भाई हमको सिमरन और जादू की तरफ से आशीष चंचलानी के लिए सपोर्ट देखने को मिला। हाँ भाई, आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद देखिए। इतने लोग जो आशीष के लिए हेट्रेड फैला रहे हैं, आई रिक्वेस्ट पहले एक बार कॉन्टेक्स्ट जान लो, उसके बाद कमेंट करो। आई थिंक पीपल आर बीइंग वेरी हार्श। मतलब इतनी सारे एफआईआर्स हो रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर द स्टेट्स, फ्रॉम द होल कंट्री, एंड उसके बाद उसके पुतले जलाए जा रहे हैं। एंड ऑल ऑफ दिस फॉर व्हाट? मतलब अगर आपने लेटेंट का वाला एपिसोड देखा होगा तो उसमें मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो आशु चुप बैठा है, उसने कुछ बोला भी नहीं है। एग्जैक्टली। सो आज सुबह को भी एक एफआईआर हुई है। ऑल ऑफ दिस फॉर व्हाट? मतलब चालू क्या है? एंड रणवीर ने अपोलोजाइज किया, समय ने वो एपिसोड उड़ा दिया, इनफैक्ट सारे लेटेंट के एपिसोड उड़ा दिए। आई अंडरस्टैंड देयर आर बाउंड्रीज विच शुड बी रिस्पेक्टेड, बट दिस लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड हेट honestly feels unnecessary. I feel आशु ये हेटरेट बिल्कुल डिजर्व नहीं करता है। बहुत लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, सो वी रियली थैंक टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। रियली दिल से थैंक यू, बिकॉज इस टाइम पे आपके सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। सो प्लीज कीप सपोर्टिंग। और भाई इसके बाद फुकरा इंसान का भी इस कंट्रोवर्सी पे रिएक्शन देखने को मिला, जिसमें आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद देखिए। देखो मैं पर्सनली बताता हूँ, दिस इज माय टेक, गलत भी हो सकता हूँ, मैं सही भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट के उस एपिसोड में जो बातें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। व्हाट बियर बाइसेप सेड अबाउट पेरेंट्स और वो वाली चीजें जो भी उन्होंने सिचुएशन दी, मुझे ऐसा लगता है भाई ये ना बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर है। ये उन्होंने पूरा एक ऑस्ट्रेलिया में किसी ने बोली थी एंड उसी बात को उन्होंने कॉपी कर दिया। वेस्टर्न लोग इंडियन कल्चर अडैप्ट करना चाहते हैं इतनी सारी चीजों में। अगर आप देखते हो आजकल इंटरनेट पे भी आता है कैसे दे वांट टू लर्न आवर कल्चर, आवर वैल्यूज, बट हम लोग वहां का कल्चर अडैप्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसी कंट्री में भाई, हमारी कंट्री ऐसी है जिसमें हम माँ बाप को भाई हम उनको भगवान मानते हैं भाई अपने घर में। भाई देखो बहुत लोग नहीं मानते होंगे, स्टेटमेंट से एग्री भी नहीं करते होंगे, बट भाई हमारे लिए हमारे माँ बाप भगवान जैसे हैं। इंडिया में हमारे को यही सिखाया जाता है, उनको वर्शिप करो, ना कि उनके ऊपर जोक्स करो, उनका मजाक उड़ाओ। दैट्स माय टेक। मुझे लगता है कि भाई इसमें आशीष भाई, बियर बाइसेप्स, समय रैना एंड रेबल किड एंड पाजी एक और थे वहां पर, उन सबको भी ये लगता होगा कि वो कमेंट ऑब्सीन था, नहीं होना चाहिए था, वो सिचुएशन, वो बातें वो नहीं होनी चाहिए थी। बट जो उनके साथ इसके बाद के जो रिजल्ट्स हुए हैं, उन पे एफआईआर हुई है और इसको एक इतना बड़ा नेशनल इशू बना दिया है, इसके अगेंस्ट मतलब कुछ तो इतनी आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीजें बोली जा रही हैं जो मुझे देख के बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। देखो मैं ये समझता हूँ पर्सनली, मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें गलत हैं, ये चीजें गलत है, मैं कभी भी डिनाई नहीं करूंगा। जब इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड आता है, इट गेट्स 30-35 मिलियन व्यूज। मैं मानता हूँ कुछ चीजें मेंबरशिप पे भी डली होती हैं, तो आप लोग पे करके देखते हो या आप विलिंगनेस से देख रहे हो, बट जैसे वो एपिसोड आता है उसके कितनी सारी चीजें रील्स कटती हैं, हर टाइप की ऑडियंस को कैटर करती है भाई। अगर बच्चा भी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है और वो ऐसी चीजें देखेगा सीखेगा तो भाई उस पर इंपैक्ट गलत पड़ेगा। एंड दिस इज फैक्ट भाई। इफ अगर आप लोग जस्टिफाई कर रहे हो ना उस स्टेटमेंट को, इस सिचुएशन को कि भाई ठीक है जो कि तुम्हारा नहीं भाई वो गलत है। कॉमेडी करो, बहुत अच्छी बात है, कॉमेडी होनी चाहिए, बट थोड़ी सी एक लिमिट भी तो होनी चाहिए ना कि वल्गैरिटी नहीं हो। डबल मीनिंग करते हैं ठीक है, डार्क ह्यूमर होता है, बट उस कॉन्टेक्स्ट में ना वल्गैरिटी। फिर इसके बाद फ्लाइंग बिस्ट का भी इस कंट्रोवर्सी पे रिएक्शन आया एंड वो काफी गुस्से में नजर आ रहे थे भाई। हाँ भाई, आगे फ्लाइंग बिस्ट ने क्या कुछ कहा आप खुद देखिए।
मैं भाई बहुत ज़्यादा अवॉइड करता हूँ इस टॉपिक पे ना बोलूँ, क्योंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि लोग सोचेंगे किसी और का मामला तुम क्यों भाई। लेकिन पहले जब ये कंट्रोवर्सी हुई बियर बाइसेप्स की, मैंने कहा चलो इस देश का युवा अभी ज़्यादा है, पूरी तरह से सोया हुआ नहीं है कि हाँ जब अपने संस्कृति में बात आती तो उठ के लड़ता अपने लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत गलत चीज़ें बोली गई, नहीं होनी चाहिए थी। लोगों को था कि अभी भी है भाई, मर्यादा है देश में। लेकिन अभी क्या चल रहा है भाई, इतने सारे स्टेट्स की पुलिस इन्वॉल्व हो गई है। मैंने अभी अभी देखा एडिटर को पकड़ के ले गए हैं, जो भी शो पे आया उसको समन कर दिया है। वो बंदा हाई सुप्रीम कोर्ट जाके अपना वो कह रहा है कि मेरे को क्लब कर दो, एफआईआर कैंसिल नहीं, क्लब कर दो, एटलीस्ट एक एफआईआर कर दो। भाई मैं तो कहता हूँ सुंदर पिक्चर को पकड़ के लाओ। यूट्यूब पे जब पड़ती है गालियां तो यूट्यूब का एल्गोरिथम का कैच नहीं कर पाता है गालियां पड़ रही हैं। सुंदर पिक्चर को क्यों नहीं पकड़ के ला रहे आप, क्योंकि दम नहीं है इसको पकड़ने का। पकड़ेंगे कमजोर बंदे को, इसको डंडा कर सकते हैं। इंसेन ब्रो, इंसेन। मतलब सबको साफ साफ दिख रहा है अब कि भैया ये क्या चल रहा है आंखों के नीचे। दिस इज नॉट द डेमोक्रेसी वी वोटेड फॉर। भाई किसी को भी सजा देनी है तो जो उसने दुष्कर्म पाप किए हैं उसके प्रोपोर्शन में सजा दी जाती है। बच्चा जब स्कूल से एक पेंसिल चोरी करके लाता है तो माँ सिर्फ थप्पड़ लगाती है उसको, माँ उसको डिसऑन नहीं कर देती। तो जो गलती हुई है उसके प्रोपोर्शन में सजा दीजिए, और जिसने गलती की है उसको दीजिए। द प्रोसेस ऑफ लॉ, इसमें को किसी एक बड़े लॉयर ने बड़ी अच्छी बात कही कि लॉ के बारे में, मैं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा लॉ का जानकार हूँ, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। लॉ का प्रोसेस उसलिए नहीं होता कि सही गलत का फैसला हो सके। लॉ का प्रोसेस इसलिए होता है कि कौन किसको कितना तंग कर सकता है, और जिसके पास ज़्यादा पावर है वो कमज़ोर को उतना तंग कर सकता है, और इस केस में अब वही हो रहा है। और भाई हमको थारा भाई जोगिंदर की भी तरफ से इस चीज पे रिएक्शन देखने को मिला, जिसमें आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप खुद देखिए। काफ़ी वीडियो आई है मेरे सामने, समय रैना को हेट कर रहे हैं, बट एक बात बोलना चाहता हूँ इंडिया को, लोगों को, कि भाई वो आप लोग को हंसा रहे हैं। कुछ भी हो यार, तुम लोग देख रहे हो तो सपोर्ट करो। उस शो के अंदर ये रणवीर आया, इसकी वजह से सारी चीज़ें गलत हुई, इसने गलत वर्डिंग यूज़ की। आप लोग रणवीर को हेट करो, और मुंबई पुलिस को, हरियाणा पुलिस को, दिल्ली पुलिस को, जितनी भी भारत की स्टेट की पुलिस है, सबको ये कहना चाहता हूँ हर जगह से केस ठोको इसके ऊपर, ताकि इस रणवीर को पता चले कि इसने क्या करा है। और समय रहना भाई, हम आपके साथ हैं, आपने कुछ ऐसा नहीं बोला, तो इंडिया के लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी समय रहना भाई के साथ खड़े रहो इस मुसीबत की घड़ी में। नाइस। तो भाई लोग फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो भाई मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में।